अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फेफड़े और दिल की बीमारी से फूलने वाले सांस में क्या फर्क है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ख़ास तौर पे सर्दियों में सांस फूलने की अलामत के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। कुछ को दिल का मसला होता है और कुछ को फेफड़ों की तकलीफ होती है। दोनों में फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चंद टिप्स उसमें ये हैं कि जो दिल की वजह से सांस फूल रहा होता है, एक तो वो चलने फिरने से बढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ता है। दूसरा, वो जब सीधा लेटते हैं तो बढ़ जाता है, और जब वो बैठ जाते हैं या तकिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो सांस कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों में आम तौर पर कोई खांसी या रेशा वगैरह होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। अगर खांसी हो भी तो वो भी लेटने से होती है और बैठने से बेहतर होती है। जबकि जो फेफड़े की वजह से सांस फूल रहा होता है, उसमें चलने फिरने से सांस फूलता है, लेटने से आमतौर पर सांस नहीं फूलता। इन लोगों में खांसी काफ़ी होती है और उसका अक्सर लेटने से ताल्लुक नहीं होता, उनको बैठे चलते फिरते भी खांसी होती रहती है। और इनकी खांसी में अक्सर औकात बलगम आ रही होती है, थिक सा म्यूकस आ रहा होता है। और ऐसे लोगों में जो फेफड़े की वजह से सांस फूलने का शिकार है, उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनमें सांस में सीटी की आवाज़ें आती हैं। अक्सर वो खुद भी फील करते हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग भी फील करते हैं कि जब ये बंदा सांस खींचता है तो सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। और जो दिल का मरीज होता है, वो सांस जब उसको चढ़ा होता है तो वो छोटे छोटे जल्दी जल्दी से सांस ले रहा होता है। जबकि जो फेफड़े का मरीज जब सांस की खराबी का शिकार होता है तो वो सांस खींच तो लेता है, लेकिन उसको सांस बाहर निकालने में मुश्किल होती है और वो बहुत लंबा टाइम लेता है सांस को बाहर निकालने में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो फेफड़े के मरीज होते हैं, अक्सर उनमें सांस फूलने का ताल्लुक जो है वो इन्फेक्शन के साथ होता है। तो अक्सर ऐसे लोग बुखार के साथ आते हैं। अगर सांस चढ़ने के साथ बुखार की अलामत है, ज़्यादा इम्कान ये है कि फेफड़े का मसला है। जबकि हार्ट फेलियर की वजह से, दिल की वजह से जो सांस फूल रहा होता है, आमतौर पर उसमें बुखार नहीं होता। थैंक यू सर।